हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि मार्केट पिछले एक साल से साइडवेज क्यों है। क्या कारण है जो मार्केट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो बात तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक सबसे शुभ काम आप सबसे पहले कर लीजिए कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और साथ ही साथ दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने चार्ट पर। दरअसल में हम किसी खबरों की आज बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि उन 5 कारणों पर कि आखिर शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है। गिर इन द सेंस गिर भी नहीं रहा है, ये जो साइडवेज चल रहा है, मतलब जो ये साइडवेज मार्केट है, कभी ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता है, कभी नीचे जाता फिर ऊपर आता है। जो ये मार्केट है साइडवेज, ऐसा क्यों चल रहा है, ये लूप में क्यों चल रहा है, ये निकल क्यों नहीं पा रहा है इससे, इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मार्केट अप होता है मान लो, तब तो सबको मजा आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। लेकिन सेम टाइम पर अगर मार्केट डाउन होता है ना, तब भी मजा आती रहती मार्केट में। ठीक है, कोई बात नहीं, डाउन है, एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जब ये मार्केट साइडवेज होता है ना, तो ये बहुत पैनिक क्रिएट करता है। और ये जो मार्केट साइडवेज है, इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड के प्राइस हैं वो पिछले एक महीनों में, मतलब आप इमेजिन करिए, गोल्ड के जो प्राइस हैं वो पिछले एक महीनों में 10% चेंज हो गए हैं। 10% आप इमेजिन कर सकते हैं, बाप रे बाप। क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है और इतना प्राइस मूवमेंट बहुत का मायने रखता है। जब इंसान या हम लोग, आप लोग बहुत माथापच्ची करते हैं किसी स्टॉक में, तब जाके हम 10% निकाल पाते हैं, और गोल्ड जैसे प्राइस 10% बढ़ रहे हैं। और जो थोड़े रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इन शॉर्ट में बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट में साइडवेज होती है, मतलब जब मार्केट ऐसा चलता है ना, मतलब एकदम साइडवेज रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, या किसी कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, या तो फिर जो रिस्की इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिटकॉइन जैसे अल्टरनेटिव खोज लेते हैं। तो अभी जो हो रहा है, आप देखेंगे बिटकॉइन का भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और गोल्ड के भी प्राइस हाई हो रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट का साइडवेज होना है, क्योंकि बहुत पैनिक क्रिएट कर, बहुत पेन दे रहा है ये मार्केट। तो ऐसा क्यों है मार्केट, इस पर ही हम बात करने वाले हैं, जिस पर हमने 5 कारणों को ढूंढा है। मुझे ऐसा लगता है सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, तो 5 कारण मुझे दिखे हैं जिसकी वजह से मार्केट अभी साइडवेज है। तो कौन कौन से वो 5 कारण हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। तो जो पहला कारण है मार्केट के साइड हो वेज होने का, वो है अटैक्स। आप अगर देखेंगे, अभी 2 दिन पहले की खबर है, परसों की ही बात है, इजराइल ने फिर से अटैक किया है दोहा, यानी कतर की जो राजधानी है दोहा पर। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि वहां पे हमास के जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं उनकी मीटिंग हो रही है। हालांकि जो टॉप लीडर्स थे वो तो कहा जा रहा सेफ बच गए हैं, लेकिन कुछ सिविलियंस की, यानी 4 से 5 सिविलियंस की डेथ हो गई है। दूसरा कारण है वो भी अटैक, जो अभी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है। अभी 3 दिन पहले की खबर है, 7 तारीख की ही, कि रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक कर दिया है, ड्रोन अटैक किया है। और जो कहा जा रहा अब तक का सबसे बड़ा अटैक था, जो कि गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हुआ है, जिसमें 2 से 3 बच्चे की डेथ हो गई है और 4 से 5 लोगों की डेथ इसमें भी हुई। मतलब जो मिडिल ईस्ट की लड़ाइयां चल रही हैं, सबसे ज्यादा पैनिक तो ये क्रिएट कर रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर है एक अनस्टेबल गवर्नमेंट का होना। दरअसल अभी जो हमारे पास सरकार है वो एक कोलिएशन गवर्नमेंट है, मतलब कोलिएशन गवर्नमेंट है, मतलब गठबंधन से हुई है, जिसमें बिहार और ये चंद्रबाबू नायडू, इन सब मिल करके जो है सरकार में बना है, मतलब एनडीए की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट की वजह से अगर आप देखेंगे, अगर आप खुद में नोटिस करें, मैं जो कह रहा हूं उस पर न ट्रस्ट हो आपको, तो खुद में आप नोटिस करें, अभी से आप 2 साल पहले या 1 साल पहले पीएसयू स्टॉक्स की हालत देखें, आप खुद देख सकते हैं। जो पीएसयू के स्टॉक्स थे उनकी चांदी चांदी होने लगी थी जब स्टेबल गवर्नमेंट थी। आप देखेंगे जैसे बीईएल हो गया, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, पीएफसी। और आप देखें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नो डाउट बढ़िया, मतलब मैचगॉन स्टॉक से बिल्डर्स, ओहो क्या ही रिटर्न्स दिए इन्होंने। तो मतलब जितने भी ये पीएसयू के स्टॉक्स थे उन्होंने चांदी ही चांदी थी, मतलब बढ़िया चल रहे थे। लेकिन जब से कोलिएशन की सरकार आई है,
तब से जितने पीएसयू स्टॉक्स हैं बिल्कुल साइडवेज हो गए, बिल्कुल सुस्त पड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं ऐसा तो नहीं, मैं यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबल होने से लोगों का ट्रस्ट रहता है, इन्वेस्टर्स का एक ट्रस्ट बना रहता है। और जब ये खिचड़ी वाली सरकार बनती है ना, ये किसी को पसंद नहीं आती। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है। और तीसरे कारण पे तो बात करने में ही थोड़ी सी हंसी आती, बेवकूफ़ी लगती है। ये बंदा, इस बंदे ने टैरिफ टैरिफ खेल करके जो भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है मार्केट में, कि क्या ही कहने हैं। मतलब पूरी तरह से अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रखी है, पूरी तरह से अनस्टेबल बना रखा है मार्केट को। तो ये बंदा, क्योंकि इसी बंदे की वजह से हमारे जो रिश्ते थे यूएस के साथ, वो थोड़े से डिसबैलेंस हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें शिफ्ट होना पड़ रहा है हमारे पड़ोसी देश चाइना पर। हालांकि चाइना पे हम ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गिरगिट पे आप एक बार भरोसा कर लीजिए कि रंग नहीं बदलेगा, पर चाइना रंग बदलेगा, इस पर तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो 3 कारण ये हो गए कि मार्केट जो है साइडवेज क्यों है पिछले 1 साल से। और जो चौथा कारण है मार्केट के साइडवेज होने का, वो है FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगातार प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना पैसा जो है मार्केट से निकाल रहे हैं। तो जब अनसर्टेनिटी होती है, अनस्टेबिलिटी होती है मार्केट में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत तेजी के साथ अपना पैसा निकालते हैं। तो एक तो कारण ये भी हो गया, मतलब 4 कारण हो गए हैं कि मार्केट साइडवेज क्यों है। और जो 5वां कारण है मार्केट के साइडवेज होने का, हालांकि ये नया है, जो अभी नेपाल में जिंदी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसको हम कह नहीं सकते। और हालांकि नेपाल हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मार्केट है भी नहीं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर नेपाल हो, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसका असर जो है हमारे देश में भी देखने को मिलता ही मिलता है। तो जो पहला कारण है वो है अटैक्स। दूसरा जो रीजन है मार्केट साइडवेज होने का, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, मीन्स एक कोलिशन की सरकार, गठबंधन की सरकार, जिस पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, दूसरा कारण हो गया। तीसरा रीजन है ये बंदा जो पिछले 6-7 महीनों से टैरिफ टैरिफ का खेल खेलने में लगा हुआ है, तीसरा ये कारण हो गया मार्केट साइडवेज होने का। चौथा कारण है FIIs का, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का लगातार प्रॉफिट बुकिंग, लगातार पैसा मार्केट से निकालना, जो कि निगेटिव होता है हमारे मार्केट लिए, हमारे क्या किसी भी मार्केट के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लगातार प्रॉफिट बुकिंग करना पिछले 1 साल में। और जो 5वां रीजन है, हालांकि इसको बहुत बड़ा रीजन नहीं हम कह भी नहीं सकते हैं, वो है नेपाल का प्रोटेस्ट। तो ये 5 कारण मुझे जो समझ में आए अब तक के मार्केट में अनसर्टेनिटी, अनस्टेबिलिटी या मार्केट साइडवेज होने के। तो मुझे ऐसा पता चला है। आपको क्या लगता है किन कारणों की वजह से मार्केट उबर नहीं पा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मानता हूं कि शायद मेरा चैनल अभी नया है, अभी मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना, तो मुझसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन में, लेकिन मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी मैं इनको सुधार करके अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए, खबरें आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लाता रहूँगा। तो अपना सपोर्ट दिखाएं। और 5 कारण मैंने फाइंड आउट किए हैं, आपको भी जो लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जानकारी शेयर करने से आपकी भी और मेरी दोनों की ही बढ़ेगी। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।